तेजस्वी बाबू और नीतीश कुमार शायद थोड़ा गच्चा खा गए या आगे उनके लिए भारी पड़ सकता है। कौन? तो आनंद मोहन की रिहाई। अब इस बात की चर्चा क्यों चल रही है? तो कहा जा रहा है कि पूरे राज्य में 16% दलित वोटर है। अब 16% दलित वोटर ही है जो भाजपा को मजबूर कर रहा है कि भाजपा के नेता आकर कह रहे हैं कि आनंद मोहन को बाहर निकालकर गलत हुआ, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आनंद मोहन से कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा के नेता तो तेजस्वी और नीतीश कुमार से ज्यादा चाहेंगे कि आनंद मोहन बाहर निकल जाएं, लेकिन 16% जो दलित वोटर है वो दलित वोटर मजबूर कर रहा है भाजपा को कि आप आकर आनंद मोहन का विरोध कीजिए। और जो दलित वोटर है वो 13 लोकसभा क्षेत्रों का कहिए कि एकाधिकार रखने वाला वोटर है। एकाधिकार का मतलब कि 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अगर दलित वोटर किसी एक तरफ मुड़ गया तो उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आगे उन 13 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में भी बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि आखिरकार भाजपा राजपूत वोट को एक किनारे रखकर दलित वोटर्स पर निगाह क्यों टिकाए हुए है और क्या भाजपा जो कर रही है इससे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तगड़े नुकसान में जाने वाले हैं। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि 16% दलित वोटर पूरे बिहार में है। अब दलित वोटर्स के सामने राजपूत वोटर्स कम है, यह बात हर कोई जानता है और भाजपा भी इस बात को जानती है। भाजपा यह भी जानती है कि अगर आनंद मोहन का विरोध किया भी जाए तो राजपूत टोटल मतलब कि पूरा का पूरा राजपूत हमसे नहीं कटेगा। भाजपा जानती है कि राजपूत भाजपा को ही वोट देगा। हो सकता है कुछ राजपूत कट जाए, लेकिन जो अधिकतर राजपूतों का वोट होगा वो भाजपा के पाले में ही पड़ेगा। अब भाजपा एक तरफ से निश्चिंत है। अब आइए दलित वोटर्स पर। 16% जो दलित हैं वो ऐसी स्थिति में है कि 16% दलित 13 लोकसभा क्षेत्रों को जिताने का अकेले अपने दम पर कुवत रखते हैं। सबसे पहले 13 लोकसभा क्षेत्रों का हम एक एक करके नाम बता देते हैं। 13 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे पहले गया है। गया में 5,35,000 से ज्यादा कहा जाता है कि दलित वोटर्स हैं। मसलन वो पासवान हो, मुसहर हो, रविदास हो, मतलब कि जो तमाम दलित जातियां उनको मिलाकर वोट 5.5 लाख के करीब पहुंच जाता है। अब आइए औरंगाबाद पर, वहां पर 5 लाख, नवादा में 4,25,000, नालंदा में भी 4,25,000, काराकट जो है वहां पर 4 लाख। इसी प्रकार से खगड़िया से लेकर के सासाराम, उजियारपुर, इन तमाम क्षेत्रों में 3.5 लाख दलित वोटर्स है। समस्तीपुर, बक्सर, हाजीपुर, जहानाबाद, यहां पर 3,25,000 के लगभग दलित वोटर्स है और आरा में 3 लाख के आसपास दलित वोटर्स है। और हमने आपको 13 लोकसभा सीटों के बारे में बताया। मतलब ये वो 13 लोकसभा सीट जहां पर दलित वोटर्स का एक अधिकार है। अगर वो एक तरफा किसी तरफ चले जाएं तो उस प्रत्याशी की जीत निश्चित है। अब तेजस्वी यादव के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि वो दलित वोटर्स को खो रहे हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो समझिए कि मुसहर, पासवान, जो ये तमाम दलित जातियां हैं वो शराबबंदी कानून से त्रस्त हैं। इन जातियों के नेता कह चुके हैं कि हमारे जाति के लोगों को परेशान किया जा रहा है शराबबंदी कानून के नाते। जीतन राम मांझी, मुसहर समाज के बड़े नेता, जो कि नीतीश कुमार के एकदम करीबी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहकर भी कहते हैं कि शराबबंदी के कारण हमारे अपने जाति के लोगों को जबरन पुलिस मारती है, पीटती है, जेल में बंद करती है। अब इसका असर पड़ेगा लोकसभा के चुनाव पर। अब भाजपा इसी बात को भुनाना चाहती है। वो चाहती है कि जो तेजस्वी और नीतीश कुमार का गठबंधन है, जो यहां पर समीकरण है, इस समीकरण से अगर निपटना है तो एक ही उपाय है कि दलित वोटर्स को तोड़िए और दलित वोटर्स को अपने पाले में लाकर खड़ा कीजिए। और भाजपा इसी काम में जुटी हुई है। हमने आपको 13 लोकसभा सीटों के बारे में बताया, लेकिन इन 13 लोकसभा सीटों को छोड़ दीजिए तो तमाम लोकसभा सीट जो हैं बिहार में 40 के 40, इन 40 के 40 लोकसभा सीट पर कम से कम दलित वोटर्स जहां पर है वहां पर उनकी संख्या
40,000 से ज्यादा है। तो इसका एक ही मतलब है कि अगर दलित वोटर्स भाजपा के पाले में आता है तो राजपूत वोटर्स का थोड़ा नुकसान भाजपा सह सकती है, और भाजपा यही प्लानिंग कर रही है। अब आगे देखते रहिए और क्या कुछ होता है। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।